हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। ये हमारा जो यूपी पीईटी 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इसमें हम लोग कौन सा बुकलेट जो सीरीज है वो कौन सा सीरीज ए है, चार्टर्स का सेट आया हुआ था। तो हम केवल सीरीज ए का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कितने समय का हुआ था। 2 घंटे का पेपर हुआ था और कितने नंबर का था, 100 नंबर का पेपर हुआ था। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन का आंसर लगाया हुआ है ताकि आप, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से आपको इस प्रीवियस ईयर जो पेपर है वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो सही क्रम को इसको बताना है। तो सबसे पहले कौन आया था, उस तरीके से हमें एक एक करके क्रम बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सही है। यानी पहले कौन आया था, इल्तुतमिश आया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया था, फिर उसके बाद शेर शाह सूरी, फिर अकबर। अकबर क्या है, सबसे लास्ट में आया था। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो कौन संत जो शिवाजी के समकालीन थे, तुकाराम जो है शिवाजी के समकालीन थे। आगे हम देखते हैं, अगला है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे हम देखते हैं, चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता संबंधित किससे है, चिकित्सा से संबंधित है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही है, ऑप्शन डी, यानी औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, आप हमें कमेंट में बताइएगा। 1709 में नहीं हुआ था। तो इसका जो जोड़ा है बाकी सभी सही है, बाकी ये क्वेश्चन जो है सही नहीं है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हम केवल प्रीवियस का जो क्वेश्चन आया था उसी को हम केवल एक करके दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो किसके में हुई थी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। तो इसमें जो मिलान करने का है, देखिए ये है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका पूरा कि मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ए का सी है। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और जूम कर दें आपको सही से दिखे। अगला है, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया गया था, किसे दिया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। आगे हम देखते हैं, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर स्थित है। आगे हम देखते हैं, अगला है, बसंत बिशु होता है कब होता है, 21 मार्च को होता है। अगला है क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो कौन सी है नदियां, देखिए कावेरी नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है। लेकिन इसमें हिमालय नदी कौन सा, गंगा है केवल और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला हम देखते हैं, बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ होता क्या होता है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो क्या असर होगा, वह बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से
किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो कौन सा लाभ अर्जित करना होता है? तो वो किस में होता है? पूंजीवादी में जो होता है अधिक लाभ अर्जित करना होता है। अगला हम देख लेते हैं 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो किसके द्वारा? आरबीआई गवर्नर के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला हम देखते हैं फेमा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के इसके अंतर्गत रखी गई है, यानी किसके अंतर्गत रखी गई है? तो जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं अगला 23 नंबर। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किसकी संबंधित है? किससे है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है? तो कौन सा अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठोस चालक में धारा वाहक होता है तो कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ठोस चालक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 है। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? यानी कितना होता है? 75% होता है 18 कैरेट में। संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में जो है कौन सा विटामिन बहुत ज़्यादा होता है? तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन मैथ का आ गया। यदि मैथ का क्वेश्चन देखा जाए, हमने आंसर बता दिया इसका, हालांकि हम सेपरेट वीडियो, लेकिन हाँ इसका हम कुछ आंसर का बता देते हैं। जब हम ग्राफ और तालिका पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसका क्वेश्चन जरूर करेंगे अलग से। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखा जाए तो ये x मान लेते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या है? ये 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 72 ऐसे ले ले, यानी 56 हो गया। यानी x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 17 56 गुणे 14, यानी क्या होगा? 56। फिर ये 17 जो है ये क्या हो गया? ये 324 इसका आंसर आएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, आगे है क्वेश्चन नंबर 32। ये सारे मैथ के क्वेश्चन है, एक करके देख सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन अभी हम स्किप कर रहे हैं, अभी हम केवल हमारा जो है जो जीके क्वेश्चन है। अभी हिंदी का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एकल का विलोम शब्द है, एकल का विलोम शब्द क्या होता है? बहुल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसी दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार होता है। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, यानी मन को हरने वाला वाक्य क्या होता है? मनोहर होता है। गागर में सागर भरना है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध वर्तनी हमें बताना है क्या है? महत्वाकांक्षा है, ये शुद्ध वर्तनी है। तो ये आप देख सकते हैं एक पैसेज है, पैसेज का भी हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। आप इस पैसेज इसको पढ़िएगा तो उस पैसेज के माध्यम से ये पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या? ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो क्या है? दही, मक्खन, पनीर। एक तरीके से देखा जाए तो सारे दूध के आइटम है, लेकिन तेल क्या है? दूध से नहीं बनता है, तो इसलिए क्या है? ये बाकी से अलग है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये सब भी सेपरेट जब मैथ के साथ हम लोग करेंगे तो उसी के साथ हम लोग इसको भी करेंगे।
अभी हम लोग केवल देख रहे हैं जीके का पोर्शन। जीके का क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है तो वो कौन सा शहर है? पटना है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो कौन सा है? रिलायंस जियो है। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो किस राज्य में शुरू की गई थी? राजस्थान में शुरू की गई थी उस समय। जो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? कौन सा पहला देश है? घाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कौन है? शिरीषा वांदला हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? किस पे लगाया गया है? सुमित मलिक पे लगाया गया है। भारत, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो कहाँ पर लागू की गई थी? हिमाचल प्रदेश में की गई थी। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDIS प्लस शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। आगे हम देखते हैं, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? विराट कोहली को नियुक्त किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने करते हैं? 5 करते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सान जोस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो क्या है? लोकसभा 550 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर 14 को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा सदस्य नहीं है? म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम कहाँ का है? केरल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो कौन था प्रथम एशियाई? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। देखिए ये आ गया, पैसेज आ गया। अब इसको पैसेज पढ़िएगा, हिंदी का पैसेज है। अब उसी आधार पे ये पूरा क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन है, 72 भी है, 73 है, 74 है, 75 है। तो ये क्या है? सब उसी से रिलेटेड है, पैसेज से रिलेटेड। ये आगे ये जो है जो क्या बोलते हैं, गद्यांश आ गया, दूसरा गद्यांश है। उसी तरीके से गद्यांश है, गद्यांश के आधारित प्रश्न है। 5 प्रश्न होते हैं, 76, 77, 78, 79, 80। ये भी गद्यांश के आधारित प्रश्न थे। देखिए अभी ये आ गया। अब ये देखिए ग्राफ से रिलेटेड आ गया। तो ये ग्राफ का जो है हमारा अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये वीडियो सारे मैथ के हैं क्वेश्चन, इसको हम सेपरेट लाएंगे। ये आप देख सकते हैं। फिर तालिका आ गया। इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन जो है एक एक करके 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन आधारित है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, पूरा मैथ का है। हमारा आज का जो टारगेट था जीके पढ़ाना, तो आज हम जीके कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।